ठीक है। कल आप डिफरेंशियल इक्वेशंस दे विच कित्थों स्टार्ट किया सी, पहला ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, अगर आप दोबारा सोचना हो कि ऑर्डर एंड डिग्री होंदा की है, ऑर्डर का मतलब की होंदा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वो फरदर कितनी रेस टू द पावर है वो की होएगा, ਉਹਦਾ डिग्री बन जाएगी। ठीक है, दो चीज़ों का ध्यान रखना जो आप हाईएस्ट पावर देखते हैं कि एक तो जी हाईएस्ट पावर है दैट मस्ट बी सम नैचुरल नंबर, नैचुरल नंबर होने के नाल जो डेरीवेटिव है कोई भी डेरीवेटिव चाहे हाईएस्ट ऑर्डर चाहे उस तो घट ऑर्डर वाला डेरीवेटिव है वो कदे किसी होर फंक्शन के विच बैठा नहीं होना चाहिए। जिवें साइन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स है तो इतने डिग्री की हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, या तो उन्होंने आप एलिमीनेट कर सकते होइए कि डेरीवेटिव साइन के विचों बाहर कर सकते होइए किसी तरीके नाल, तो डिग्री डिफाइंड होएगी, अदरवाइज डिग्री डिफाइंड नहीं होएगी। ठीक है, सैकेंड आप स्टार्ट किया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ तीन चीज़ां दसियां सी। ठीक है, देयर आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, देयर आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स एंड देयर आर एसेंशियल आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स के नाल आपां नूं डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच कोई मतलब नहीं हैगा, कॉन्स्टेंट्स हैगे आ नहीं हैगे कोई फर्क नहीं पैंदा, आपां नूं हो सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ਉਹਦੇ की नहीं प्रेजेंट हो सकता, ਉਹਦੇ कोई आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता तो ना ही कोई एसेंशियल आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हो सकता। ठीक है, जिमें y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 देखा सी आपां, 3 की है कॉन्स्टेंट है, y इक्वल्स टू 2x प्लस c लिखदा तो c की है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो c है जिहड़ा मतलब c की वैल्यू डिपेंड करे तो डिफरेंट लाइनस बनदियां, उस तरीके का कॉन्स्टेंट अपने आंसर दे विच नहीं हो सकता, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच वो प्रेजेंट नहीं हो सकता। तीसरी चीज़ अपने को आ जाती है एसेंशियल आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। एसेंशियल आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स नूं इवैल्यूएट करन दा या उन्हां बारे देखण दा कि सब तो बेस्ट वे की हुंदा कि तुसीं नैसेसरी कंडीशनस चैक कर लो, वट आर द नैसेसरी कंडीशनस फॉर अ कोनिक टू बी डिफाइंड। किसी ज्योमैट्री नूं डिफाइन करन दे लई मिनिमम नंबर ऑफ कितनियां कंडीशनस चाहिए, वो की हुंदे आ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। ठीक है, नॉर्मल केसिस दे विच जिन्ने सामने कॉन्स्टेंट पे आ दोज कॉन्स्टेंट्स विल बी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। थोड़ा जिहा कंपलैक्स क्वेश्चन करने के लिए आपां नूं पहलां उन्हां नूं थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करके नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स बनाने पैणगे। ठीक है, जिवें आपां एग्जाम्पल पढ़ी सी लाइन के लिए किन्ने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होंदे आ, एसेंशियल आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट 2, सर्कल के लिए 3, एलिप्स के लिए 2, हाइपरबोला के लिए 2, पैराबोला के लिए सिर्फ एक ही होंदा। ठीक है, इवें आपां इहदे नाल चलांगे। फॉर्मेशन के क्वेश्चन कल आपां एक दो कर भी लए सी। ठीक है, अगे चलते हैं, उसे नूं कंटिन्यू करते हैं आपां अगे। लिखो क्वेश्चन लिखो। form differential equation of family of curves given by form differential equation of family of curves given by c into y plus c square is equals to x cube। ठीक है, हुण देखो अपने को अगर मैं कॉन्स्टेंट्स देखा तो कॉन्स्टेंट कितने प्रेजेंट है, इत्थे सिर्फ एक ही कॉन्स्टेंट है सी दो जगह पे प्रेजेंट है, बट उसदे नाल कोई आपां नूं फर्क नहीं पैंदा, तो देयर इज ओनली वन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। वन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट का मतलब जी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर भी की होना चाहिए वन। ऑर्डर वन होने का मतलब की है कि आपां उहनूं सिर्फ कितने बारी डिफरेंशिएट करांगे, सिर्फ एको बार। ठीक है, तो आप कोशिश की करनी होंगी, आप कोशिश करनी होंगी है कि आप इत्थों ही पहला इन्हूं कुछ इस तरीके नाल सिंपलीफाई करिए कि कॉन्स्टेंट इको डेरीवेटिव दे विच चल जाए, या कुछ सबसटीट्यूशन करिए कि एक बार डायरैक्टली डिफरेंशिएट करके फिर उत्थों वैल्यू भी पुट करांगे ओरिजिनल इक्वेशन दे विच एंड उत्थों कॉन्स्टेंट की हो जाए आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट गायब हो जाए। की हो सकता है बेस्ट वे की होएगा करन दा, की हो सकता बेस्ट वे का, जे कुछ आप इदा का लिख लीए सी वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cy इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, सी वाई स्क्वायर प्लस सी क्यूब प्लस 2c स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, हुण इहदे नाल की होएगा, ए वाला एक्स क्यूब तो जो आप फस्ट टाइम डिफरेंशिएट करांगे जीरो हो जाएगा, वो तो कॉन्स्टेंट है,
ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2c स्क्वायर y डैश, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2c y इंटू y डैश। ठीक है, करके देख लेने हैं, मे बी इतों कुछ बन जाए 2c y डैश प्लस 0 प्लस 4 नहीं, सिंपली 2c स्क्वायर y डैश। 2c स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव कितना आ गया दिस, तो दिस इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ठीक है, की बन रहा है इत्थे y डैश कॉमन आया 2cy या 2y डैश कॉमन कट लेने हैं, की बचेगा cy प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। cy प्लस c स्क्वायर की हो सकता है इत्थे, कोई सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है cy प्लस c स्क्वायर दी? c भी अगर मैं कॉमन कड्डा इथों, c कॉमन कड्डा तो व्हाट इज y प्लस c, y प्लस c होल स्क्वायर किहदे बराबर है x क्यूब अपॉन c, एंड एक ही है x रेज टू द पावर 3/2 अपॉन c रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, बट ये हाँ एक पावर 1/2 बचती है, तो की हो जाएगा c 2y डैश y प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई x रेज टू द पावर 3/2 अपॉन c रेज टू द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 3x2। एक ही बचा रूट सी। ठीक है, कुछ और या कोई अल्टरनेट मेथड की हो सकता? सी वाई स्क्वायर सी क्यूब, इत्थे अगर अंडर रूट सी होवे तां देखते हैं, एक बार ये डिफरेंशिएट करके देखते हैं डायरेक्टली, की आएगा 2c y प्लस c इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सुनो यार सुनो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। की करो 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 करिए तो की होएगा 2c या c y प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x क्यूब अपॉन 2c y प्लस c इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू x क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर। c दे नाल c कैंसल, y प्लस c दे नाल स्क्वायर की हो गया कैंसल। ठीक है, एंड कुछ और खत्म। ठीक है, बचा कि अपने को y प्लस c अपॉन 2y डैश इज इक्वल्स टू x अपॉन 3। हुण आपां किहनूं एलिमिनेट करना c नूं, तो व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ c? c कुड बी इक्वल्स टू ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ c है ना, ਆਪਾਂ c ਨੂੰ गायब करना। another thing could be एक मिनट के लिए यार ठीक है, जिवें आपां कल क्वेश्चन कीता सी y प्लस c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2y डैश x अपॉन 3 and c will be equals to 2y dash x upon 3 minus y। Substitute this value of y over here। कल आपां कीता सी ना इवें क्वेश्चन, जिहड़ा सब तो पहला कीता सी c की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x y एंड y डैश, ये वाली वैल्यू इत्थे दोबारा सबस्टिट्यूट कर दो आंसर। ठीक है, इत्थे भी आपां उवें कर सकते हैं, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 3x स्क्वायर अपॉन x रेज टू द पावर 3/2 इंटू 2y डैश एंड इधर की आ जाएगा स्क्वायर, पुट दिस वैल्यू ऑफ c ओवर। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नोट कर लो, गल्ला सॉल्यूशन लिखने में कहाँ पे ये वाला देखिए इधर y प्लस c की वैल्यू कितनी होएगी x क्यूब अपॉन y प्लस c होल स्क्वायर कितना होएगा x क्यूब अपॉन c स्क्वायर, जो इधर आया अंडर रूट बन गया, ये पावर बन गई 3/2 c रेज टू द पावर 1/2। बाहर c है, नीचे c रेज टू द पावर 1/2 आ गया, जो कैंसिल होएगा तो ऊपर की बचेगा c रेज टू द पावर 1/2। ठीक है,
क्वेश्चन नोट कर लो, सोल्यूशन लिखने की लोड़ नहीं, खुद कर लो ट्राई। कोई होर मैथड भी निकल के आ सकता, ठीक है, वो तुहाडी अपनी मर्जी आप किवें करना चाहुंदे। ठीक है, चलो नैक्सट, नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट किन्ने दिखते हैं? एक, क्यों? दो। ए एंड बी बोथ आर एसेंशियल आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर मैं इन्हों सॉर्ट करना भी चाहवा, जिवें आपां गल कीता सी लाइन के केस दे विच, मैं पूरी इक्वेशन नूं बी दे नाल डिवाइड कर देना, बी दे नाल डिवाइड करूँगा तो इत्थे तो 1 आ जाएगा, इत्थे बी अपॉन ए आ जाएगा, बट अगर बी अपॉन ए बी दे नाल डिवाइड किया तो इधर भी करना पएगा, वो जिहड़ा इधर एसेंशियल आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी वो शिफ्ट हो गया उधर, मतलब आपां उहदे तो खैड़ा नहीं छड़ा सकते, वो अपने नाल ही चलता रहूगा। तो नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट इन टोटल कितने हो गए? 2। तो की करना पएगा? एसेंशियल आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स अगर 2 ने तो ऑर्डर कितना हो सकता अपने को? 2। ऑर्डर 2 है तो मतलब की परमिशन आपां नूं कि आपां कितने बारी डिफरेंशिएट करिए इहनूं? 2 बार, ठीक है। थोड़ा जिहा पहला सॉर्ट कर लेने, ये की बन जाएगा b अपॉन ई रेस टू द पावर x, ये की बन जाएगा अपॉन ई रेस टू द पावर x, ई रेस टू द पावर 2x, एंड ये की बन जाएगा इनटू ई रेस टू द पावर x, ठीक है ना, सिंपल। हुण इनू डिफरेंशिएट करना कोई औखी गल नहीं, ठीक है। की आएगा इसका डेरिवेटिव? ई रेस टू द पावर x एक्स वाई प्लस ई रेस टू द पावर x इंटू वाई प्लस ई रेस टू द पावर x एक्स इंटू वाई डैश। ये भी करते सी 3 फंक्शनस का जो डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का डेरिवेटिव, तीसरे का डेरिवेटिव, बाकी दोनों एज इट इज, एंड दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू b का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0 2a e रेस टू द पावर 2x, ठीक है, e रेस टू द पावर 2x। हुण की करते हैं? e रेस टू द पावर 2x नूं आपां इत्थे शिफ्ट कर दिंदे हैं, and this is equals to 2a। now differentiating again डबल डेरिवेटिव करांगे तो ਇਹਦਾ डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। जो इथों रिजल्ट निकल के आएगा दैट विल बी द आंसर, ठीक है। लिख लो इनू भी, क्वेश्चंस तुसीं खुद कंप्लीट करने हैं, क्वेश्चंस लिखते जाओ कल्ले, नाल हिंट लिख लो कि आपां स्टार्ट किवें कीता। ठीक है, एक क्वेश्चन और, y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ x प्लस c, कितने कॉन्स्टेंट दिखते हैं? 2। ऑर्डर कितना होएगा? 2। ऑर्डर 2 होने का मतलब डेरिवेटिव भी कितने करांगे आपां नूं? 2, ठीक है। की होएगा? सब तो सौखा तरीका की होएगा, मैं चाहना कि पहले डेरिवेटिव दे विच एक कॉन्स्टेंट तो उत्थों गायब हो जाए, एक कॉन्स्टेंट अगर उत्थों मैं गायब करना तो की हो जाएगा? वाई डैश, या आपां लिखते हैं इहनूं साइन ऑफ एक्स प्लस सी अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए, ठीक है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ਇਹਦਾ की हो जाएगा? खत्म। ਇਹਦੇ ਤੇ की लगा देने आपां? कोशेंट रूल। की बनेगा? वाई स्क्वायर वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस सी माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस सी इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर उधर गया, एक ही हो गया, खत्म, ठीक है। नाउ नैक्सट स्टैप की होना चाहिए कि आपां इस कॉन्स्टेंट नूं, इस सी नूं भी इत्थों की करना गायब। की स्टैप हो सकता? बहुत सारे स्टैप्स हो सकते हैं।
ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੂਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। साइन ऑफ एक्स प्लस सी को कैसे? ठीक है, इत्थे y है, इत्थे की है y डैश है, बट वो आएगा नहीं कदे। अगर कॉन्स्टेंट्स होन कोफिशिएंट तां आउंदा, बट अदरवाइज नहीं आएगा। कुछ होर अंगद इधर ध्यान रख। आप दोबारा लिख लेने क्वेश्चन इत्थे, y इज इक्वल्स टू a इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस सी। दोबारा स्टार्ट करो, करो 2 मिनट ट्राई करो, कॉपी ते रफ कर लिया करो, चाहे की हो सकता। एनसीईआरटी है? कोई अगर फर्क पड़ेगा तो जरूर लगा सकते हैं। साइन ऑफ एक्स प्लस सी विल बी इक्वल्स टू वाई अपॉन ए। ठीक है, या सिंपल देखो एक बारी, अगर कुछ भी माइंड दे विच ना आवे, कुछ भी ना आवे माइंड दे विच, तो जिन्ना ऑर्डर है उन्नी बार उन्होंने डिफरेंशिएट करके रख लो। अगर मैं उन्होंने डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूँगा तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, वाई डबल डैश कितना आ जाएगा, माइनस ए साइन ऑफ एक्स प्लस सी। ए साइन ऑफ एक्स प्लस सी, ए साइन ऑफ एक्स प्लस सी, तो ये की हो गया y माइनस। ठीक है, मतलब किसी भी क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਇਵੇਂ ਦਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ क्वेश्चन ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਭਜਾਉਣੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਉਹਨੇ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। अगला देखो, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग बोथ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, टचिंग बोथ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। टचिंग बोथ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला सर्कल किवें दा हुंदा, ये वाली चीज, लेट इट्स सेंटर बी इक्वल्स टू एच कॉमा के। ठीक है, अगर इसका सेंटर एच कॉमा के है तो दिस लेंथ शुड बी इक्वल्स टू के, दिस लेंथ शुड बी इक्वल्स टू एच। बट दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस है तो दोनों की होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए तो मतलब द सेंटर विल बी ऑफ द फॉर्म ए कॉमा ए विद रेडियस इक्वल्स टू। ठीक है, हेंस इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी इक्वल्स टू x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर देयर, 1। डिफरेंशिएट कितने बारी करांगे ਆਪਾਂ, ओनली 1 टाइम, खत्म। ठीक है, लिख लो।
form differential equation of straight lines at unit distance from 2, 0. Find the differential equation of straight lines at a unit distance from the point 2, 0. करो स्ट्रेट लाइन्स की फैमिली बनानी है आपां स्ट्रेट लाइन्स की फैमिली की कंडीशन की होएगी दैट इट मस्ट बी एट द डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 2, 0. ठीक है एक लाइन है लाइन ये तो कितने डिस्टेंस की दूरी से होनी चाहिए है 1 करो ट्राई पॉइंट का सर्कल बनेगा बट वो लाइन्स रहनगी ना टेंजेंट रहेगी टेंजेंट रहेगी ਜਿਹੜੇ पॉइंट्स है वो जरूर सर्कल बनाएंगे एंड ये लाइन की होएगी वो टेंजेंट मतलब इतने ठीक है करो ट्राई बनाओ लाइन whose distance from 2, 0 is 1 unit distance of point from line the ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square फॉर्मूला देख लो कि होंगे कि अगर कोई लाइन है ax plus by plus c equals to 0 ये सामने कोई पॉइंट है x1 y1 तो d is equals to ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square ये फॉर्मूला होगा distance of a point from line नहीं मॉड का मतलब की होंगे मॉड का मतलब होंगे कि पॉजिटिव वैल्यूज आर टू बी कंसिडर्ड अगर उल्टा यूज करना हाँ देयर विल बी 2 कंडीशंस करो ट्राई बने कुछ नहीं नहीं सर्कल की इक्वेशन नहीं ना अपन तो लाइन की इक्वेशन के नाल मतलब है कंडीशन ये है कि इट मस्ट बी एट द डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम 2, 0 सुनो पहला फैमिली बनाई दी है 2, 0 पॉइंट केड़ा हुंदा ये वाला 2, 0 तो 1 डिस्टेंस की दूरी ते किहड़ियां लाइन्स होणगियां ये वाली लाइन भी तो 1 डिस्टेंस की दूरी ते ही है ठीक है कोई एक लाइन इदां दी होएगी इदां दी हो सकती है इदां दी हो सकती है ये हो सकती है ये वाली ठीक है ये हो सकती है लाइन इवें बहुत सारिया लाइन्स होणगियां जिहड़ियां 2, 0 तो कितने डिस्टेंस की दूरी ते है m डिस्टेंस 1 डिस्टेंस की दूरी ते है ठीक है हुण उन्हां दोनों लाइन्स दे विच की मान लो कि ये लाइन्स की ने y is equals to mx plus c now distance of y is equals to mx plus c from the point 2, 0 is always equals to 1 मतलब कि mx minus y plus c equals to क्या आ गया 0 m into 2 minus y into 0 plus c upon under root of 1 plus m square is always equals to 1
ठीक है। तो इथों आपां नूं की पता लगदा 2m प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो 2m प्लस c इज इक्वल्स टू 1 प्लस m स्क्वायर द अंडर रूट। तो c इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 2m। मतलब एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ mx प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 2m। ਹੁਣ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कितने बचते हैं ओनली 1। डिफरेंशिएट करो आंसर आ जाएगा अपने को। ये तो सारे की बन जाएंगे 0। y डैश इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने को m। खत्म। आया कि नहीं। m की वैल्यू हम इनू दोबारा फिर पुट करनी पैनी क्योंकि मेरे डेरिवेटिव के विच कोई आ नहीं सकता। या आप इनू की करांगे y डैश अपॉन x इज इक्वल्स टू या इनू इदां लिख लेंदे आ y डैश माइनस mx इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 2m। डिफरेंशिएट किया सॉरी ये y है ना y। तो y डैश माइनस m इज इक्वल्स टू 0 y डैश इज इक्वल्स टू m। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਸਾਰੇ। मतलब एक कंडीशन के नाल आपां शॉर्ट कर लिया कि जी y इक्वल्स टू mx प्लस c है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਦਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨੇ देयर इज ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है लिख लो। ठीक है ਇਹਦਾ आंसर लिख लो की है 1 प्लस y डैश द स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस x माइनस 2 इंटू वाई डैश। ठीक है ट्राई करो खुद असाइनमेंट का क्वेश्चन है खुद ट्राई करो। ਤੁਹਾਡੀ एनसीईआरटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਅਰਾਊਂਡ 8 ਜਾਂ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣੇ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 1। डिग्री कुछ भी हो सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं ਉਹਦੇ डिफरेंट मैथड्स ने बट इनडायरेक्ट मतलब ऑर्डर ਦੀ टर्म्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏਗਾ ओनली ऑर्डर 1। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑर्डर ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1। ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸੋਲਵ दैट ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਂਡ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਰਸਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੇਰੀਏਬਲ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड विल बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड थर्ड विल बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर दी फिर अगे छोटी छोटी टाइप्स बना देने जिवें आपां बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है इदां दी एक दो टाइप्स आपां बना देने। बर्नौलीज जिहड़ी तुसीं पढ़ी है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दे नाल बर्नौलीज इक्वेशन मेरे ख्याल सॉल्व भी करते फिजिक्स दे विच। ये कुछ उदां दी ही चीज़ है जी। ठीक है
ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਬਲ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਐਂਡ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਬਲ ਤੋਂ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਬਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਬਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਿ x ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ y ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਬਲ। ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ that if variables could be separated, ਠੀਕ ਹੈ, if variables can be separated, अगर वेरिएबल्स सैपरेट हो सकते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन देख के ये लगता दैट वेरिएबल्स कुड बी सैपरेटेड, तो सिंपली ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? वेरिएबल सैपरेबल मैथड ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, एग्जांपल देना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ, dy upon dx is equals to x upon y, ये भी तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। दिख भी रहा ਆਪਾਂ ਨੂੰ कि वेरिएबल्स कुड बी सैपरेटेड, dy y इकट्ठे जा सकते हैं एक साइड ते, dx x इकट्ठे जा सकते हैं एक साइड ते, तो मतलब दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी ऑफ द टाइप वेरिएबल सैपरेबल। वेरिएबल सैपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका की होएगा कि सब तो पहला वेरिएबल्स को सैपरेट कर लो, की आएगा y dy इज इक्वल्स टू x dx। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, की आ जाएगा y dy इज इक्वल्स टू x dx, सो y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये जड़ा c है ये कंबाइंड, इत्थे भी कुछ कांस्टेंट आएगा, इत्थे भी कुछ कांस्टेंट आएगा, और कंबाइंड की लगाता मैं इत्थे c, एंड दिस सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जिहदे विच c आएगा, दैट सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगे तुहानू कई बार की होएगा, कोई पर्टिकुलर कंडीशन गिवन होएगी दैट सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एट x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1, 1 by 2 इज इक्वल्स टू 1 by 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो सॉल्यूशन की होएगा y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 2। दिस सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हमेशा दो तरह के सॉल्यूशन होंगे, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जिहदे विच c रहेगा इंटीग्रेशन दे विच, दैट विल बी कॉल्ड इट्स जनरल सॉल्यूशन। आपां नूं कोई कंडीशन गिवन होएगी नाल, जिवें x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1, आपां उस x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 ते c दी वैल्यू कैलकुलेट कीती विच इज इक्वल्स टू 0, वो इहदे च पुट कीती, तो c तो बिना जिहड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी अपने कोले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नूं हटा के ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करांगे उत्थे, तो जिहड़ी आंसर आएगा दैट विल बी इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सिंपल, ठीक है, दैट इज हाउ टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वेरिएबल सैपरेबल। वेरिएबल सैपरेबल तुहानू देख के 90% ऑफ द केसेस दे विच तुहानू देख के पता लग जाएगा कि दैट वेरिएबल्स कुड बी सैपरेटेड। इफ वेरिएबल्स कुड बी सैपरेटेड, सिंपली की करो, वेरिएबल्स नूं अलग-अलग करो, सॉल्व करना शुरू करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इहनूं आपां होर देख सकते हैं, जिवें another example could be that dy upon dx is equals to 1 plus y square upon 1 plus x square। सुनो इधर पहला, इधर इधर dy upon dx is equals to 1 plus y square upon 1 plus x square। दिख रहा आपां नूं कि वेरिएबल्स कुड बी सैपरेटेड, y अलग हो सकते हैं, x अलग हो सकते हैं, तो सब तो पहला इन्हां नूं अलग कर लो। dy upon 1 plus y square is equals to dx upon 1 plus x square। अगला स्टैप की होना चाहिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इनू ते इनू आपां की कर दिंदे आ इंटीग्रेट। 1 upon 1 plus y square द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स y is equals to tan इनवर्स x plus c। so this will be its general solution। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਦੇਖਣਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਬਲ ਆ, ਹਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ।
ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट होंदा, dy upon dx is equals to y upon x, तो इन्हें की होना सी dy upon y is equals to dx upon x, integrating both sides log of y is equals to log of x plus c, that will be its general solution। ठीक है, सब तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, बस तुसी करना की है, तुसी आइडेंटिफाई करना कि इफ वेरिएबल्स कुड बी सैपरेटेड, अगर वेरिएबल सैपरेट हो सकते हैं तो चुपचाप उन्होंने सैपरेट करके इंटीग्रेशन करनी शुरू कर दो। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल्स जल्दी जल्दी, फिर आप अगे सॉल्व करते हैं। जिवें वाली एग्जाम्पल्स कंपैरेटिवली सौखियां तले तुसी पहले क्वेश्चंस लिख लिया करो, उन्होंने सॉल्यूशंस बाद खुद बना लिया करो ताकि टाइम मतलब बच जाए अपना। ठीक है, तो ये याद रखना आप कि देयर विल बी टू सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर तो जनरल सॉल्यूशन दे विच की होएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ते पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे विच की होएगा कांस्टेंट होएगा, कांस्टेंट अंडर दैट गिवन कंडीशन, जिहड़ी कंडीशन आपां नूं गिवन होएगी, जिवें इत्थे सी x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 ते कांस्टेंट कितना आ गया 0, ਉਹਨੂੰ 0 पुट कीता तो जिहड़ा ये सॉल्यूशन आया दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बट सी वाले सॉल्यूशन नूं आपां की कहने आ जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, लिख लो जल्दी। ठीक है, देखो सुनो करते आप, तुसी रुक जाओ, नोट ना करो, पहला मैं बोर्ड मतलब कंप्लीट कर देने इकट्ठा नोट कर लो। सीकेंड स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सीकेंड स्क्वायर y tan x dy, ठीक है, ये चीज़ दिख गई अपन नूं। हुण आपां चैक करना कि वैदर इट इज़ ऑफ द फॉर्म वेरीएबल सैपरेबल और नॉट। तो सब तो पहला तो आपां नूं देखना पेगा कि वेरीएबल्स सैपरेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। वेरीएबल्स सैपरेट करने का सब तो सौखा तरीका की होएगा कि दिस थिंग इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस, ये हो जाएगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ dx ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ secant square x ਤੇ tan x ਦੋਨੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ dy ਹੈ ਤਾਂ secant square y and tan y ਦੋਨੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ, this thing will be minus secant square y upon tan y dy is equals to secant square x upon tan x dx। अगला स्टेप की हो गया सिंपल, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन यदि किवें होएगी, पुट tan x इक्वल्स टू t, secant square x dx is equals to dt, tan x ਨੂੰ t पुट कीता, secant square x dx equals to dt, तो आंसर की होना चाहिए log of tan x is equals to minus log of tan y plus कितना देगा c, तो this will be its general solution। ठीक है, सिंपल, बस आइडेंटिफाई होया कि वेदर द वेरिएबल्स कुड बी सेपरेटेड और नॉट, अगर हो सकते हैं तो मीन्स अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगे अनदर एग्जांपल, dy upon dx is equals to
e raised to the power x minus y plus x square e raised to the power minus y। देखो इनू ध्यान नाल अंशु मेरे इधर दे dy upon dx is equals to e raised to the power x upon y plus x square e raised to the power minus y। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। e raised to the power minus y dy upon dx, this could be written as e raised to the power x upon e raised to the power y upon e raised to the power y। ये दोनों के नीचे कॉमन आ गया e raised to the power y and this could be shifted to this side। तो e raised to the power y dy is equals to e raised to the power x plus x square into dx। Now integrating both sides। e raised to the power y the integration कितनी आएगी e raised to the power y, e raised to the power x the integration e raised to the power x, x square the integration x cube upon 3 plus c। This will be the answer। ठीक है, this is how to solve variable separables। एक तो examples हो 1 plus x square plus y square plus x square y square under the root plus xy dy upon dx is equals to 0। Solve this। मैथड आप वेरीएबल सैपरेबल कर रहे हैं तो ऑटोमैटिकली इत्थे भी वेरीएबल सैपरेबल ही लावांगे आप। ठीक है, देखो ध्यान नाल इन्हां दोनों चों की कॉमन निकल रहा y स्क्वायर बचेगा कि अपने को अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इन्होंने दोनों चो की कॉमन निकल रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, की हो जाएगा माइनस वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यदि इंटीग्रेशन की अपॉन एक्स भी आएगा अपॉन। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स किवें करोगे इंटीग्रेट, इनू किवें करांगे इंटीग्रेट आपां एक्स स्क्वायर कॉमन लैके कैंसल हो जाएगा ऑटोमैटिकली। इनू किवें इंटीग्रेट करांगे आपां पुट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी 2y dy इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, हो जाएगा सिंपल इंटीग्रेशन है। ये हुंदा अपने कोल इंट्रोडक्शन टू वेरीएबल सैपरेबल। इस तरीके के क्वेश्चन आ जिहड़े इवें दे नहीं नॉर्मली जिवें आपां इहो जिहे क्वेश्चन कीते आ, ये वाले क्वेश्चन बोर्ड दे विच आउंदे आ। इन्हां दा ही लैवल थोड़ा जिहा इंक्रीज करके मतलब वो वाली फॉर्म बनाउण दे विच जिथे टाइम लगदा वो जेई दे क्वेश्चन बन जांदे आ। ठीक है, फिर कुछ फॉर्म्स पढ़ांगे आपां। दोज आर रिड्यूसिबल टू वेरीएबल सैपरेबल कि डायरैक्टली वो वेरीएबल सैपरेबल नहीं हैगियां बट आपां वेरीएबल चेंज करके उन्होंने वेरीएबल सैपरेबल दे विच कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, वो आपां अगे करांगे। फिलहाल तुसीं इत्थों तक नोट कर